नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है काला साया चैनल पर। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटने खड़े कर देंगी और दिल के अंदर तक डर समा जाए। अगर आप डर के असली एहसास को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई भयानक कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपना नाम और अपने जिले का नाम लिखें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपके नाम और शहर का जिक्र जरूर करेंगे और हो सकता है आपकी कहानी भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो तैयार हो जाइए डर के अंधेरे में खो जाने के लिए, क्योंकि काला साया आपके सामने लेकर आया है आपकी नसों को कांपाने वाली अगली भूतिया कहानी। यहाँ एक डरावनी अप्सरा साधना थीम पर आधारित भूतिया कहानी है। अप्सरा साधना। मृत्यु लोक की छाया रात का समय था। सुदूर गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुरानी हवेली में जग्गू अकेला बैठा था। उसकी आंखों में डर और लालच दोनों थे। सामने हवन कुंड में अग्नि जल रही थी और उसके पास एक लाल साड़ी में बैठी भयावह चेहरे वाली अप्सरा, जिसकी आंखें खून सी लाल, दांत नुकीले और मुस्कान भय से लथपथ थीं। जग्गू को गांव के तांत्रिक ने बताया था कि अप्सरा साधना से धन, यश और अपार शक्तियां मिलती हैं। उसने पूरी रात हवेली में मंत्रोच्चार किया। बीड़ी जलाते जलाते उसका गला सूख गया, लेकिन डर के आगे लालच ज्यादा था। अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयां थिरकने लगीं। अप्सरा अपनी जगह से उठी। उसकी नजरें सीधा जग्गू पर गड्डी थीं। तूने मुझे बुलाया है, अब मेरी शर्तें सुन, उसने दहाड़ती आवाज में कहा। जग्गू के मुंह से बोल नहीं निकला। अप्सरा उसके करीब आई। उसकी सर्द सांसें जग्गू की गर्दन को छूने लगीं। हर अमावस को मुझे यह अग्नि जलती चाहिए। अगर एक भी बार चूका तो तेरा अंत हो जाएगा। अचानक अप्सरा की छाया दीवारों में समा गई। हवेली की आग बुझ गई और हवेली में भयानक सन्नाटा छा गया। कहते हैं जग्गू उस दिन के बाद कभी गांव में नजर नहीं आया। हवेली के पास जाने वालों को आज भी रात में अप्सरा की खून भरी हंसी और जग्गू की चीखें सुनाई देती हैं। अप्सरा साधना। हवेली का शाप। हवेली में उस रात के बाद हमेशा अजीब घटनाएं होने लगीं। अगली सुबह गांव में चर्चा थी कि रात में किसी ने भयंकर चीखें सुनी हैं। कुछ साहसी नौजवान शाम होते ही हवेली की ओर निकल गए, पर कोई भी पूरी रात लौट कर न आ सका। धीरे धीरे गांव वालों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया। जग्गू अब दिन दिन कमजोर और बीमार दिखने लगा, जैसे उसकी रूह पर कोई भारी बोझ हो। हर अमावस की रात उसे हवेली जाना ही पड़ता, जहां अग्निकुंड के पास वही लाल साड़ी में डरावनी अप्सरा बैठी प्रतीक्षा करती थी। लेकिन तीसरी अमावस की रात जब जग्गू ने साधना शुरू की, अप्सरा ने अचानक पास आग में से काली परछाई निकाली और बोली, अब तेरी काल रात्रि आ गई है, अपनी मौत को गले लगा। जग्गू का पूरा शरीर पत्थर सा जड़ हो गया। उसकी सांसें रुंधने लगीं। हवेली की दीवारें चीखने लगीं और जग्गू की असहाय चीखें गूंज उठीं। 100 साल से हवेली में कैद अप्सरा की आत्मा अब मुक्त हो गई थी, लेकिन जग्गू उसकी जगह अब उस शापित हवेली का नया प्रहरी बन गया। कहते हैं जो भी हवेली के नजदीक जाता है उसे जग्गू की परछाई और अप्सरा की दहशत दोनों घेर लेती हैं। इस तरह हवेली की डरावनी साधना, एक और मासूम हवेली की रात। डर की ऊंचाई। जग्गू के गायब हो जाने के बाद गांव में असामान्य घटनाएं और बढ़ गईं। बच्चों के रोने की आवाजें, हवेली में अपने आप चलती परछाइयां और आधी रात को हवेली से उठती रहस्यमयी हंसी। पूरे गांव को लगा अब बूझ हवेली एक बार फिर भूतिया शक्तियों का अड्डा बन चुकी है। एक रात गांव के 2 लड़कों राकेश और सोनू ने तय किया कि वे हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। दोनों हिम्मत जुटाकर अमावस की रात हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही जले हुए दीपक और अग्निकुंड दिखा, और वहीं कोने में लाल साड़ी में वही भयानक अप्सरा बैठी थी। उसकी आंखों में भटकी रूहों का दर्द और बदला दोनों झलक रहा था। राकेश भय से कांपता हुआ बोला, हमें छोड़ दो, हम बस सच जानना चाहते हैं। अप्सरा ने फुफकारते हुए उत्तर दिया, यह हवेली अब तुम्हारा इम्तिहान है। जो डर गया सदा के लिए कैद हो जाएगा। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा।
हवेली कांप उठी और दोनों लड़के बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने दोनों को हवेली के बाहर पाया। उनकी आंखों में खौफ और जुबान पर सन्नाटा था। तब से आज तक कोई भी गांव वाला रात को उस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये कहानी सच है या अफवाह, कोई नहीं जानता। लेकिन अप्सरा साधना की हवेली अब भी वीरान और शापित खड़ी हवेली का रहस्य। अंतिम दर्शन राकेश और सोनू की आंखों में जो खौफ था, उसने पूरे गांव की फिजा बदल दी। हवेली अब इतना प्रेतबाधित हो चुकी थी कि रात में वहां से गुजरने पर पांव खुद ब खुद कांपने लगते। इसी दौरान गांव में एक नया तांत्रिक आया। नाम था तिवारी बाबा। उसका दावा था कि वो अप्सरा की आत्मा को मुक्ति दे सकता है। अगले पूर्णिमा की रात तिवारी बाबा ने अपने शिष्यों के साथ साधना शुरू की। हवेली के अंदर गूंजती मंत्रों की आवाज और जलते अग्निकुंड ने माहौल को और भयानक बना दिया। जैसे ही बाबा ने आखिरी मंत्र बोला, अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक जोरदार हवा चलने लगी। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया और लाल साड़ी में लिपटी हुई अप्सरा एक बार फिर प्रकट हुई। उसकी आंखों में इस बार क्रोध नहीं, बल्कि दर्द था। सदैव के लिए मुझे जकड़ने वालों को मेरा श्राप है। जो भी इस हवेली में लालच या डर के साथ आएगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कहते हुए वो आग की लपटों के साथ आसमान में विलीन हो गई। तिवारी बाबा ने गांव वालों से कहा, अब हवेली की आत्मा शांत है, मगर इस जगह का शाप कभी नहीं मिटेगा। उसके बाद से उस हवेली के आसपास कोई रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता। हवेली अब वीरान है, लेकिन अप्सरा की कहानी सुनने वाले हर किसी के मन में डर और सिहरन। हवेली की पुकार। नए शिकार गांव के उस पार अब हवेली को शापित स्थान मान लिया गया था। मगर इंसानी फितरत जिज्ञासा से भरी होती है। एक दिन शहर के 4 युवाओं की टोली गांव घूमने आई। अंकित, सीमा, रोहित और पूजा। उन्होंने गांव वालों से हवेली की डरावनी कहानी सुनी तो रात ढलते ही वहीं जाने का साहस कर डाला। चारों ने संकल्प लिया कि वे सिर्फ जांचने आए हैं, डरना नहीं। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक ने सबको घेर लिया। दीवारों की दरारों से कभी फुसफुसाहटें तो कभी हंसी निकलती। चारों ओर धुआं फैला हुआ था। सबके मोबाइल अचानक बंद हो गए। अचानक हॉल के बीचों बीच वहीं अग्निकुंड जल उठा और सामने लाल साड़ी में अप्सरा आसन लगाकर बैठ गई। उसकी आवाज गूंजी, जो भी यहां आया है अपने डर और लालच के बोझ के साथ लौटकर नहीं जाएगा। सीमा कांपती आवाज में बोली, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। जवाब में अप्सरा की हंसी हवेली की खाली दीवारों से टकराने लगी। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रोहित बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली में सिर्फ अंकित, सीमा और पूजा बेहोश मिले। रोहित का कहीं अता पता नहीं था। तीनों का कहना था कि लाल घूंघट वाली औरत ने उनके डर को हकीकत बना दिया और हवेली में आज भी एक अनजान परछाई भटक रही है। शायद रोहित ही है। हवेली की कहानियां अब गांव से शहरों तक फैलने लगीं। हर कोई अप्सरा साधना की उस भयावह रात के बारे में बात करता है, मगर रात के सन्नाटों में हवेली के अंदर से आज भी कौन है वहां जैसी दर्द भरी चीख निकलती है और एक खौफनाक आंचल दीवारों पर सरकता रहता है। हवेली की बंद खिड़की कुछ समय बाद गांव में पूजा नाम की एक युवती आई, जो परामनोविज्ञान की छात्रा थी। पूजा ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस हवेली को चुना और उसने आधुनिक यंत्र और कैमरे लेकर वहां रात गुजरने की ठानी। गांव वालों ने खूब मना किया, मगर ज्ञान की भूख ने पूजा को डरा न सका। रात के 12 बजे जैसे ही हवेली का मुख्य दरवाजा पूजा ने बंद किया, हवा का एक झोंका बंद खिड़कियों को जोर जोर से हिलाने लगा। उसके कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लर होने लगी और पूजा को अचानक अपना नाम पुकारती महिलाओं की कई आवाजें सुनाई देने लगी। वह डर के बावजूद अपने सवाल पूछती रही, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? हवन कुंड के पास लाल साड़ी में साया फिर मौजूद था। इस बार वह सीधे पूजा के करीब आकर बोली, ज्ञान या शक्ति की तलाश में जिसने भी ये दरख्वास्त की, उसे मेरा श्राप मिला। मुझे मुक्त करो, वरना यहाँ की हर आत्मा तुम्हारे जैसी जिज्ञासु आत्माओं को बुलाती रहेगी। पूजा ने हिम्मत कर गंगा जल छिड़का
और मंत्र पढ़े, लेकिन हवेली में गूंजती आत्माओं की चीखें और अप्सरा की खामोश जलती आंखें उसे बार बार चेतावनी देती रहीं। पूजा की रिकॉर्डिंग सुबह तक हवा में खो गई। वह जैसे तैसे जान बचाकर बाहर पहुंची, पर उसकी आंखों में भय और कानों में वो चीख कभी न मिटने वाला शोर बन गए। गांव में अब लोग कहते हैं, हवेली की बंद खिड़कियां जिंदगी भर किसी न किसी जिज्ञासु और साहसी को बुलाती रहेंगी। हवेली में रात, गलती की सजा। पूजा के जाने के कुछ महीने बाद गांव के स्कूल के शिक्षक मिस्टर शुक्ला ने पुरानी हवेली पर शोध पुस्तिका बनाने के लिए दस्तावेज और फोटोग्राफ इकट्ठा करने का निश्चय किया। वे खुद संशयवादी थे, भूत प्रेत की बातें मजाक समझते थे। एक दिन वह कैमरा, टार्च और नोटबुक लेकर हवेली में प्रवेश कर गए। शाम ढलते ही हवेली में सर्द हवा चलने लगी। मिस्टर शुक्ला ने हर कोने में कई जली बुझी दीपक बत्तियां देखीं, जैसे उन्हें कोई बार बार जलाता बुझाता हो। सभी कमरों से गुजरते हुए वे अचानक हवेली के मुख्य हॉल में पहुंच गए, जहां बीच में अग्निकुंड धधकता था और उसके चारों ओर परछाइयां मंडरा रही थीं। आवाज आई, मैंने चेतावनी दी थी, यहां भूलकर भी डर या अभिमान लेकर मत आओ। अग्निकुंड की लौ के पार अचानक लाल साड़ी वाली स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें अब काली और सूनी थीं। मिस्टर शुक्ला भागना चाहते थे, मगर पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी दीवार पर उनकी परछाई अपने आप हिलने लगी। उसमें से एक डरावना चेहरा बाहर निकला, वही अप्सरा। मिस्टर शुक्ला की आवाज बंद हो गई। हवेली के बाहर उनका कैमरा और नोटबुक पड़े मिले, जिसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, माफ कर दो। बूढ़ों का कहना है कि आज भी हवेली में हर नई आत्मा अपनी गलती का पछतावा करती है, और हवेली की हवा में माफ कर दो की फुसफुसाहट गूंजती रहती है। हवेली की जागती दीवारें। शिक्षक मिस्टर शुक्ला की घटना के बाद गांव में अंधविश्वास और डर इतना फैल गया कि लोग हवेली के पास से भी गुजरने में डरने लगे। गांव के बाहर के कुछ लोगों को हवेली की रहस्यमयी शक्ति का पता चला और उन्होंने वहां साधना करने की कोशिश की। वे लोग रात में तंत्र करने लगे, कोई धन के लिए, कोई शक्ति के लिए। मगर एक रात हवेली की दीवारें इतनी तेज गूंजीं कि आसपास के जानवर भी डरकर भाग गए। रात के अंधेरे में हवेली का अग्निकुंड अचानक जल उठा और लाल साड़ी में वो डरावनी अप्सरा प्रकट हुई। साधना करने वालों को उसकी आंखों में गहरी झील जैसा डर दिखा। उन्होंने मंत्र उच्चारण छोड़कर भागना चाहा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक दीवार पर खून की लकीरें उभर आईं, जिसमें लिखा था, यहां आने वाला हर इंसान अपनी छाया से भाग नहीं सकता। अगली सुबह हवेली के बाहर सिर्फ टूटे फूटे तंत्र सामग्री और फटी किताबें मिली। जिन लोगों ने भीतर साधना की थी, वे कभी गांव में लौट कर ना दिखे। हवेली की दीवारें अब काले धब्बों से भर गई थीं, और उन धब्बों में कभी कभी चेहरों की आकृतियां उभर जाती, जैसे शापित आत्माएं दीवार के भीतर कैद हों। गांव के बुजुर्ग अब अपने बच्चों को हवेली के किस्से सुनाते हैं। लाल साड़ी वाली औरत कभी किसी को माफ नहीं करती। उसकी हवेली में हर रात कोई नया राज जाग जाता है। लाल साए की दहशत हवेली में हो रही लगातार रहस्यमयी घटनाओं के बाद अब गांव के आसपास के इलाके में भी अजीब अजीब चीजें होने लगीं। लोग रात में लाल साड़ी में औरत जैसी छाया खेतों, पगडंडियों और यहां तक कि तालाब के किनारे भी भटकती देख रहे थे। गांव के कई पशु एक एक करके लापता होने लगे और बच्चों को रात में डरावने सपने आने लगे। एक रात गांव के चौकीदार रामदीन को अपनी ड्यूटी पर हवेली के पास किसी के रोने की आवाज आई। जैसे ही वह सावधानी से आगे बढ़ा, अचानक हवेली के गेट से लाल घूंघट वाली अप्सरा बाहर निकली और उसके चारों ओर झंझनाहट सी हवा लहराने लगी। रामदीन भागना चाहता था, मगर उसके पांव जमीन से ऐसे चिपक गए जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अप्सरा उसके पास आई और फुसफुसाती आवाज में बोली, मेरी मुक्ति के बिना यह सिलसिला रुकेगा नहीं। हर रात, हर सपना, हर डर मेरा हिस्सा बन जाएगा। कहते हैं उस रात के बाद रामदीन की हालत बदल गई। उसकी आंखें हमेशा डरी डरी रहने लगीं और वह हर आदमी को चेतावनी देता, रात को हवेली के पास मत जाना, वरना साया पीछा नहीं छोड़ेगा। अब हवेली की अप्सरा साधना की चर्चा
सिर्फ गांव की सीमाओं में नहीं, बल्कि दूर दूर के कस्बों, शहरों और इंटरनेट की दुनिया में भी दहशत का दूसरा नाम बन गई थी। हवेली का अनसुना सचरामदीन के डरावने अनुभव के बाद गांव के सबसे बुजुर्ग रामचरण ने सबको इकट्ठा कर हवेली की पुरानी दास्तान सुनाई। 100 साल पहले एक रईस जमींदार की बेटी रुक्मिणी तमाम अमावस की रातों में अप्सरा साधना करते करते हवेली में रहस्यमय मौत का शिकार हो गई थी। उसी दिन से हवेली अभिशप्त हो गई और रुक्मिणी की आत्मा लाल साड़ी में अप्सरा बन क्षेत्र में डर फैलाने लगी। रामचरण ने सबको चेताया, इस हवेली के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यहां हर अमावस की रात पुरानी आत्माएं नई साधनाओं का इंतजार करती हैं। जिस दिन कोई सही विधि से उसकी मुक्ति की कोशिश करेगा, तभी यह शाप टूटेगा। कुछ नवयुवक इस रहस्य को सुलझाने का साहस जुटाने लगे। उन्होंने गांव के इतिहास के दस्तावेज जुटाए, तंत्र मंत्र के पुराने नियम पढ़े और तय किया कि अगली अमावस को हवेली में सामूहिक पूजा की जाएगी। वह रात बहुत डरावनी थी। हवेली में चारों तरफ लाल रोशनी, तेज हवाएं और परछाइयों के बीच मंत्र गूंजने लगे। अचानक हवेली में रोशनी की तेज लहर दौड़ गई। एक दर्द भरी चीख हवा में गूंजी तो लाल साड़ी वाली अप्सरा की सूरत एक पल के लिए बेहद सजीव और उदास लगने लगी। सैकड़ों परछाइयां हवेली से बाहर निकलती दिखीं, मानो किसी ने बहुत पुराने शाप का छोटा सा हिस्सा तोड़ दिया हो। इतिहास की किताबों में लिखा गया, अप्सरा साधना की हवेली अब भी शापित है, मगर किसी जगह उसकी आत्मा धीरे धीरे सुकून की ओर बढ़ रही है। हवेली की अमावस। अंतिम मोह अप्सरा साधना की हवेली में फिर एक अमावस की रात आई। गांव के साहसी युवक दीपक ने सपना देखा कि हवेली में लाल साड़ी वाली आत्मा उससे मदद मांग रही है। उसकी दादी ने चेताया, सपनों में हवेली की पुकार आए तो वहां जाना मौत के बराबर है। मगर दीपक का मन शांत न हुआ। अगले दिन वह गंगा जल, विभूति और प्राचीन मंत्रों की किताब लेकर हवेली पहुंचा। रात का प्रहर, हवेली की हर दीवार से कराहने की आवाजें आ रही थीं। दीपक ने मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक हवेली का अग्निकुंड जल उठा और सब ओर लाल प्रकाश फैल गया। अप्सरा प्रकट होकर बोली, हर अमावस मेरी पीड़ा बढ़ती है, मगर कोई मुझे मुक्त नहीं कर पाया। तेरी आखिरी कोशिश है, यदि असफल हुआ तो तेरी आत्मा भी मेरी तरह भटक जाएगी। दीपक डर के बावजूद मंत्र पढ़ता रहा। उसकी आंखों के सामने परछाइयां मंडराने लगीं। हवेली की छत से धूल झड़ने लगी। एक जोरदार चीख के बाद लाल साड़ी वाली आत्मा की आकृति धीरे धीरे हल्की होने लगी। सब गायब हो गया, मगर दीवार पर एक काली छाया रह गई, आंखें बंद, जैसे सदियों से सो रही हूं। अगली सुबह दीपक बेहोश मिला। उसके हाथ में मंत्रों की किताब थी और होठों पर सिर्फ एक शब्द, मुक्ति। गांव में अब कहा जाता है, हवेली का शाप खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन हर अमावस अब और खौफनाक नहीं होती। अप्सरा अब किसी नई आत्मा की तलाश में नहीं, बल्कि अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में चुपचाप हवेली की दीवारों में गुम रहती है। हवेली के दरवाजे के पार दीपक की कोशिश के बाद गांव में हवेली को लेकर एक नई उम्मीद जागी। क्या वास्तव में अप्सरा को कभी शांति मिल सकती है? एक बार फिर गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने फैसला लिया कि हर पूर्णिमा की रात वहां एक छोटी पूजा रखी जाए, ताकि हवेली में बंधी आत्माओं को धीरे धीरे मुक्ति मिल सके। पहली पूजा की रात हवेली में माहौल बदला हुआ था। दीवारें उतनी ठंडी नहीं थीं, मगर हर कोने में फुसफुसाहट अब भी बाकी थी। पूजा के दौरान अचानक हवेली के अंदर उजली रोशनी फैल गई और सबको महसूस हुआ कि जैसे दर्जनों छायाएं दीवारों से झड़ती हुई हवा में विलीन हो रही हैं। पर अचानक एक जोरदार गूंज सुनाई दी। हवेली का सबसे पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया, जिसकी दरारों से लाल चूड़ियों की आवाज और एक धीमी करुणा का स्वर बाहर आया। गांव वालों ने देखा, लाल साड़ी में वही अप्सरा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। धीरे धीरे उसकी छाया हल्की होती गई, मानो वर्षों की पीड़ा कम हो रही हो। उस रात के बाद गांव के लोग कहते हैं, हवेली अब भी डरावनी है, मगर हर पूजा के बाद वहां की हवा थोड़ी शांत, थोड़ी हल्की हो जाती है। अप्सरा साधना अब डर नहीं, रहस्य और मुक्ति की कहानी बन गई है। जैसा आदेश है,
कहानी का सिलसिला आगे भी चलता। मुक्ति की आखिरी रात गांव में हर कोई अब हवेली की पूजा की परंपरा का सम्मान करने लगा था। मगर एक दिन दूर दराज से आए एक साधु स्वामी नागेंद्र ने घोषणा की, अगली अमावस की रात में हवेली में अंतिम मुक्ति यज्ञ करूंगा। यदि मेरी साधना सफल रही तो अप्सरा समेत हर कैद आत्मा को पूर्ण शांति मिलेगी और हवेली का शाप हमेशा के लिए हट जाएगा। स्वामी नागेंद्र की साधना के दिन गांव के हर घर में दीप जलाए गए। सब लोग हवेली से दूर रहे। रात गहराई, हवेली में मंत्र गूंज और अग्निकुंड की लपटें रोशनी बिखेरने लगीं। जैसे ही साधु ने आखिरी मंत्र पढ़ा, अचानक हवेली की हवा भारी हो गई। दीवारों से सैकड़ों परछाइयां बाहर आईं और लाल साड़ी में अप्सरा अग्निकुंड के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं, कृतज्ञता थी। हवेली की सभी आत्माएं एक एक करके स्वामी नागेंद्र के सामने आईं, जैसे वर्षों की पीड़ा से आजाद हो रही हों। अप्सरा ने झुककर साधु को प्रणाम किया। उसकी छाया धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और हवेली पहली बार शांत हो गई। अगली सुबह गांव के लोग हवेली में गए तो वहां बस अग्निकुंड की ठंडी राख थी और दीवारों पर शांति का आलम। अब हवेली डरावनी नहीं थी। वहां की हवा हल्की, दिव्य और सुकून देने वाली थी। और इस तरह अप्सरा साधना की कहानी एक नए मोड़ पर आ पहुंची। डर से मुक्ति तक की यात्रा। आपके आदेश अनुसार कहानी लगातार आगे लिखी जाती। हवेली का नया सवेरा। स्वामी नागेंद्र की साधना के बाद हवेली की वर्षों पुरानी छाया जैसे धीरे धीरे मिटने लगी। गांव में हवा बदल गई। बच्चे अब हवेली के पास खेलते समय डरते नहीं थे। आस पड़ोस के लोग उसकी छांव में दिन में आराम करने लगे। हवेली की दीवारों से डरावनी फुसफुसाहट हट गई और वहां बसी आत्माओं की जगह एक शांत रहस्य ने ले ली थी। कुछ महीनों बाद गांव के युवाओं ने उस हवेली को शिक्षा केंद्र में बदलने का विचार किया, ताकि डर की जगह अब वहां उजाले, पढ़ाई और नई सोच का वास हो सके। पहली बार जब बच्चों ने हवेली के अंदर किताबें पढ़ना शुरू किया तो एक हल्की सी मीठी हवा भीतर बहने लगी, मानो अप्सरा रुक्मिणी की आत्मा उस सुकून को देखकर मुस्कुरा रही हो। गांव की दादी नानी अब अपने पोते पोतियों को हवेली की कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद जगाने के लिए सुनाती हैं। डर से बुरी कोई चीज नहीं और सच्ची श्रद्धा से बड़ा कोई उपाय नहीं। अब हवेली की पहचान एक नई शुरुआत, इरादों की जीत और आत्माओं को शांति देने वाली जगह के रूप में हो गई है। जहां कभी अप्सरा साधना थी, अब वहां गांव का उज्जवल भविष्य पल रहा है। आगे लिखने का आदेश मिलते ही नई कहानी, नए पात्रों या समय बीतता गया। हवेली अब गांव का शिक्षा केंद्र बन गई थी। मगर कहानियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक पुरानी किताब मिली, जिसमें हवेली के संग्रहित रहस्यों का जिक्र था। जहां शांति आई, वहां जिज्ञासा भी जागी। किताब में हवेली की नींव में छुपा एक गुप्त तहखाना बताया गया था, जिसमें वर्षों से बंद एक शापित दरवाजा था। गांव के युवा अब डर के बजाय उत्सुकता से भर गए। वे समूह में उस तहखाने को खोलने पहुंचे। नीचे उतरते ही ठंडी हवा और अनजानी आवाजें सुनाई दी। दरवाजे पर धुंधली लकीरों में लिखा था, जो यहां पहुंचे उसके भीतर का डर भी यहीं कैद हो जाएगा। लोगों ने मंत्र पढ़ते हुए दरवाजा खोला। एक पल को लगा पूरे गांव की पुरानी परछाइयां उस तहखाने से बाहर छंटती दिखीं। हवेली में धीमे धीमे फिर से रहस्य का एहसास होने लगा, लेकिन अब वह डरावना नहीं था। बेटे बेटियां तहखाने में जाकर अपने डर को कागज पर लिखते, फिर उसे दीवार में रखकर पुश्तैनी हवेली का गुप्त डर मिटाते। गांव वालों ने अब सीखा, हर डर, हर रहस्य लाजमी है, मगर जब सब मिलकर उसका सामना करें तो हवेली का इतिहास भी उम्मीद में बदल जाए। पुरानी हवेली की सफर, जहां कभी हर दीवार, हर छाया डर और शाप का घर थी, अब वही हवेली गांव का ज्ञान का मंदिर बन चुकी थी। वर्षों तक डरावने रहस्यों और अप्सरा साधना के प्रेतों ने लोगों के दिल में भय और सिहरन जगाई। पर जैसे जैसे गांव वालों ने अपने साहस, एकता और श्रद्धा से उस हवेली का सामना किया, डर ने धीरे धीरे रास्ता छोड़ दिया। जैसी हवेली का तहखाना खुला, गांव के लोग अपने डर को पहचान कर, उसे लिखकर और तहखाने में छोड़कर
सच्ची मुक्ति और शांति पा गए। अब हवेली में रोज सवेरे बच्चों की हंसी और नए सपनों की शुरुआत होती है। अप्सरा रुक्मिणी की आत्मा, जो कभी सदियों तक घुटती रही, अब हवेली के उजाले में शांत होकर नए जमाने की उम्मीद देखती है। हवेली ने कभी सुना है उस रहस्यमयी हवेली का नाम, जहां लाल साड़ी में अप्सरा की छाया हर रात डर की सजा देती थी? यही है अप्सरा साधना, एक गांव की प्राचीन हवेली की कहानी, जिसमें डर, रहस्य, साहस और मुक्ति के कई अध्याय छुपे हैं। इस कहानी में हवेली की दीवारें न सिर्फ बरसों के इतिहास की गवाह हैं, बल्कि इंसानी डर और उम्मीद की रोशनी भी बन जाती हैं। पढ़िए एक डरावनी हवेली की कहानी, जो डर से शुरू होकर उम्मीद और सत्य की ओर पहुंच जाती है। अप्सरा साधना की यह दास्तान डर से निडरता, अंधेरे से उजाले और भूत से भविष्य की कहानी।